अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। ये होम रेमेडी है, इसे आप घर में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे। और मर्द के बारे में तो ये कहा गया है कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन शर्त यह है कि उसकी ग़िज़ा सही हो और वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। ये एक ऐसा नुस्खा है कि लोग लाखों रुपए अपनी सेहत पाने के लिए लगा देते हैं और तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो फ़वाइद हासिल नहीं हो पाते जो इस एक सादा से नुस्खे से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जो भी चीज़ पैदा फरमाई है उसके नफ़ा और नुकसानात दोनों ही होते हैं, लेकिन अगर उन्हें एतदाल के साथ, तरीके के साथ और समझ कर इस्तेमाल किया जाए तो फ़वाइद हासिल होते हैं, और अगर बेतरतीबी से और बेएतदाली से इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसानात होते हैं। आज का नुस्खा आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है और इसके साथ मर्द और औरत के आसाबी निज़ाम को बेहतरीन करने के लिए, ताकतवर करने के लिए बहुत ही आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मुकम्मल देखेंगे और देखने के बाद मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया, दिमाग दिया और इसे इस्तेमाल करने की सलाहियत अता फरमाई, लेकिन मुश्किलात, परेशानियों के बायस बंदा जहनी तौर पर परेशान हो जाता है और दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। ये नुस्खा दिमागी काम करने वालों के लिए अक्सीर है, और जो लोग मर्दाना ताकत खो चुके हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। ये नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये उन हजरात के लिए भी इंतहाई मुफीद है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, पट्ठों को खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रहता है, ख़वातीन की कमर में दर्द रहता है, ख़ुसूसन वो ख़वातीन जिन्हें लकोरिये की शिकायत रही हो या मेंसेस की प्रॉब्लम्स की वजह से कमर में दर्द रहती हो, तो उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। और ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि बच्चों को किस तरह इस्तेमाल करवाना है। अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। जिन अफराद के स्पर्म्स में कमी है, मादा मनमिया पतला है और स्टेमिना कम है और उसके साथ शहवत में कमी है, उनके लिए ये
बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये दूध आप देख रहे हैं, उसके साथ खजूर है और खजूर के साथ ही ये शहद है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो ये है, रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद 3 खजूरें खा लें और उसके साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये कमर दर्द, जिस्मानी थकावट, आसाबी कमज़ोरी, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो अफराद कमज़ोर है जिस्मानी तौर पर, उनको ये फरबा करेगा, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा, चेहरे पर रौनक आएगी, चेहरा भर जाएगा। बच्चों को आधी से 1 खजूर आप दे सकते हैं और आधा चम्मच शहद और आधा गिलास दूध 5 से 10 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं, लेकिन उन्हें रोज़ नहीं देना। हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे सकते हैं, बीच में 1-2 नागा करके। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका यह है कि रात को 5 खजूरें लें, उनकी गुठली निकाल दें, निकाल कर उन खजूरों को दूध में डाल दें। लेकिन इन खजूरों को दूध में डालने से पहले अच्छी तरह धो लें, क्योंकि इनके ऊपर गर्द वगैरह पड़ी होती है या तेल वगैरह बाज़ लगा होता है, तो वो धो लें और धोकर दूध में डाल दें। सुबह उठकर इस खजूर वाले दूध को ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करते हुए इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। मिलाकर ये खजूर का और दूध का मिल्क शेक बन जाएगा। इसे आप खाली मैदा यानी निहार मुंह इस्तेमाल करें। कुछ दिन के इस्तेमाल से आप अपने आप में, अपनी कुव्वत में तब्दीली देखेंगे और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आपकी आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी जिस्मानी और मर्दाना कुव्वत में इजाफा होगा, मादा मनमिया गाढ़ा होगा और उसके साथ साथ आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो अफराद मुबाशरत के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है कि वो मुबाशरत के बाद नीम गर्म दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें और दूध के दरमियान 3 से 5 खजूर खा लें। इससे उनकी कुव्वत बहाल रहेगी और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।